हेलो स्टूडेंट। आज अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं कक्षा 10th की प्रश्नावली 1.1 के बारे में, जिसका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संख्याओं में अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में अपने को क्या करना है, व्यक्त करना है। यानी कि जो ये 5 के 5 क्वेश्चन है, जो भी पाँचों की पाँचों संख्या इनके आपको अभाज्य गुणनखंड लिखने हैं और जो भी गुणनखंड आए उनको गुणनफल के रूप में लिख के आपको बताना है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है 140। अब 140 के अभाज्य गुणनखंड करनी है आपको। पहले 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 70, फिर 2 का भाग दिया 35, और 35 में ना 2 का जाएगा ना 3 का जाएगा, यहाँ पे 5 का गया, 7 5 35। इसी प्रकार ये जो गुणनखंड आए हैं इनको आप गुणनफल के रूप में किस प्रकार लिखोगे, 140 बराबर में 2 इंटू 5 इंटू 7 का और जाएगा इसके अंदर 1। ठीक है। इसी प्रकार 156 के 156 के जो अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे। सबसे पहले आप 2 का भाग दीजिए, 2 7 14 और 2 8 16, फिर 2 का भाग देंगे, 2 3 6, 1 बच गया 8 और 9 दूनी 18। 39 के अंदर 2 का जाएगा नहीं, और अब किसका जाएगा, 3 का, यानी कि 3 एकम 3 और 3 3 9। 13 एक अभाज्य संख्या है, 13 में केवल 13 का ही जाएगा, 13 एकम 13। अब जो भी 156 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो इसके सामने लिख दो, 2 इंटू 3 इंटू 13। इसके अंदर जो तीसरा क्वेश्चन है यानी कि 38 25। अब इसके अंदर आपको 2 की पहचान होनी चाहिए। 2 का भाग उन्हीं संख्याओं में जाता है जिनका इकाई अंक 2 से विभाज्य हो, यानी कि 2 4 6 8 हो या फिर 0। अब इसके अंदर 5, अब इसके अंदर 2 का भाग नहीं जाएगा। तो 3 का कैसे चेक करते हैं, आप अंकों का योग करो। अगर अंकों का योग 3 की टेबल में आता है या 3 से विभाजित होता है तो 3 का जाएगा। 8 और 3 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, यानी कि जाएगा इसके अंदर। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 22, 7 3 21 और 5 3 15। फिर 3 का जाएगा, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 3 5 15। क्या अब जाएगा, 4 2 6 और 5 11 नहीं जाएगा। तो फिर अब किसका जाएगा, 5 का जाएगा। 5 का उन्हीं संख्याओं में जाता है जिन संख्याओं के इकाई अंक 0 या 5 हो, जैसे 8 5 40 और 5। फिर 5 का जाएगा, 17 5 85 होते हैं, और 17 एक अभाज्य संख्या है, 17 में 17 का। इसी प्रकार 38 25 को जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या आ गई, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। चौथा क्वेश्चन इसके अंदर दिया गया है अपने को 5005। अब इसके अंदर अपने को भाग देने हैं। इसके अंदर ना तो 2 का जाएगा ना 3 का जाएगा, केवल किसका जाएगा, 5 का। ये गया 1001 पे। अब इसके अंदर 5 का जाएगा नहीं, ना ही 7 का, हाँ 7 का जाएगा इसके अंदर। 7 का भाग देंगे, 7 एकम 7, 3 बचा 0 30, 7 चौके 28, 2 1 7 3 21, 143। 7 का नहीं जाएगा, अब किसके अंदर जाएगा, 11 का। 11 एकम 11 और 3 11 3 33, और उसके बाद में किसका जाएगा, 13 का। जो अपने 5005 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो क्या है, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू में 13। इसी प्रकार जो लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन, यानी कि 74 29। इसके अंदर किसका जाएगा, 2 का भी नहीं जाएगा, 3 का भी नहीं जाएगा, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 11 का भी इसके अंदर नहीं जाएगा, 13 का भी नहीं जाएगा, और इसके अंदर जाएगा शायद 17 का। 17 के टेबल में 17 चौके 68, 68। जब आप 74 में से 68 माइनस करोगे 6 आएगा और 2 उतारा, 17 3 51, 62 में से 51 गए 11, ऊपर से 9 उतारा तो ये बन गया 119, और 17 7 119 होते हैं। अब इसके अंदर 17 का तो जाएगा नहीं, इसके अंदर जाएगा 19 का,
19 दूनी होते हैं 38, 43 में से 38 5 और 7 57, 19 30 57। अब यहाँ पे 23 का जाएगा 1, यानी कि जो 74 29 के जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं वो कौन से हैं? एक तो 17 है, गुणा में 19 और गुणा में 23। ये था हमारा पहला क्वेश्चन 1.1 का। दूसरे क्वेश्चन के अंदर अपने को दे रखे हैं कि पूर्णांकों के युग्मों के HCF व LCM ज्ञात करो तथा जांच कीजिए कि जो दो संख्याओं का गुणनफल है वो उनकी HCF और LCM के गुणनफल के क्या होगा? बराबर होगा। इसमें करना क्या है, जैसे कि पहला क्वेश्चन है 26 और 91। आपको सबसे पहले तो 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंड करनी है। जैसे इसके अंदर 2 से गया 13 और 13 एकम 13। इसी के अंदर क्या होगा? 7 के टेबल में आता है 13 7 91 होती हैं, 13 एकम 13। आपको क्या ज्ञात करना है? सबसे पहले तो जो इनके गुणनखंड आए हैं, जैसे कि 26 का कितना है? 2 इंटू 13 और 91 के क्या है? 7 इंटू 13। इस प्रकार लिख लेना। उसके बाद में इनका दोनों का जो HCF क्या होता है? जो कॉमन आए दोनों में, यानी कि 13 दोनों में है तो इसका मतलब HCF कितना आ गया? 13। अब हमने ज्ञात करने LCM, और LCM के लिए यानी कि जो संख्या कॉमन है वो तो आएगी, जो कॉमन नहीं है वो भी इसके अंदर लेनी पड़ेगी। जैसे 7 नहीं है, 7, इन सब की गुणा, यानी कि 13 7 91 दूना ये हो जाएगा 182। अब इसकी जांच क्या करनी है? जो दो संख्याओं के आपने LCM और HCF निकाले हैं, यानी कि 26 और 91, दो संख्याओं का गुणनफल, जो अपनों ने LCM और HCF निकाला है, HCF कितना है? 13 और LCM निकाला है 182 के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। आप चाहो तो इन दोनों की गुणा करके दोनों साइड बराबर कर सकते हो, आप चाहो तो समान संख्या से दोनों को काट भी सकते हो। जैसे 13 के टेबल में 26 भी आता है, 13 भी आता है, 13 एकम 13, 13 दूनी 26। अब 91 दूनी कर लो आप, 100 कितना हो गया? 82, और इधर 182 है। अगर आप इन दोनों को बराबर दिखा देते हो, यानी कि आपके HCF और LCM क्या है? बिल्कुल सही है। इसी प्रकार दूसरा जो क्वेश्चन है, आपको 510 और 92 के क्या करने? अभाज्य गुणनखंड। इसके अंदर 2 का भाग दिया 255। अब 255 में 3 का भाग जाएगा, 3 8 3 24, 5 3 15, फिर 5 का जाएगा 17 5 85, और ये आ गया 1। इसके अंदर 46 दूनी 92, फिर 2 का गया 23 और फिर 23 का जाएगा 1। 510 के गुणनखंड आए हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू और 17, और 92 के जो गुणनखंड है वो क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 23। यहाँ पे जो इसका HCF होगा, यानी कि इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, यानी कि केवल और केवल क्या होगा? 2। बाकी जो है वो हमारा LCM, यानी कि LCM में जो कॉमन है उनमें से आपको 1 लेना है, और जो कॉमन नहीं है, यानी कि इस 2 का कोई युग्म नहीं है, ऊपर 3 का भी नहीं है, 5 का भी नहीं है, 17 का भी नहीं है, और 23 का भी नहीं है। जब आप इनकी गुणा करोगे, 2 दूनी 4 3 12, 12 पंजे 60, 60 ये बन गया, और 17 छिके 102, यानी कि 1 4 20 के 23 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 23 दूनी 46 और 23 एकम 23, 23 460 आ रहा है इसके अंदर। और हमारा जो LCM है वो कितना हो गया? 23 460। अब अपने इन दोनों की जांच करते हैं, यानी जो दो संख्या